नमस्कार, आप सभी का पुनः इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है और ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा ये बात आप लोगों को अभी तक स्पष्ट नहीं है। साथ ही साथ एक सवाल आप लोगों का ये भी है कि सर जो भी 14 जेपीएससी का इस बार नोटिफिकेशन आएगा इसमें एज कट ऑफ क्या होगा। ये बहुत बड़ा हर्डल्स है, अभी के टाइम पर एक डिलेमा में है बहुत सारे स्टूडेंट, और ये सवाल इसलिए मजबूत और एक प्रकार से सॉलिड हो जाता है मन में स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एक तो एग्जाम टाइम पर कभी हुए नहीं, जिसके वजह से बिना एग्जाम दिए हुए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एज स्किप हो गया है। तो ये सवाल होना लाजमी और ये कंसर्न होता है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो देखा था आपका 14 जो एग्जाम हुआ 14 जेपीएससी का, उसका अभी भी तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया और ये तमाम चीजें पेंडिंग में है। लेकिन क्या लगाया जा रहा है कि आपका 14 जेपीएससी का क्या सिनेरियो है। अभी 14 जेपीएससी को लेकर के ही सबसे ज्यादा कंसर्न हो रहा है और स्टूडेंट इस बात को लेकर के हैं कि आखिर 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा तो कब तक आएगा, कब तक आएगा नोटिफिकेशन, और अगर आएगा तो इसमें एज का जो कट ऑफ है वह क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि आप सभी लोग को मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो नोटिफिकेशन है 14 जेपीएससी का, ये अभी आप लोगों ने देखा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को जेपीएससी को अपडेट को लेकर के कि क्यों डिले हो रहा है। डिले होने के पीछे का कारण ये है कि 15 तारीख से जो अभी खांगते जी ने जेपीएससी का चेयरमैन का पदभार को संभाला, उसके बाद ये लंबे छुट्टी में जा रहे हैं 20-21 दिन के छुट्टी में, और ये छुट्टी के बाद जब ज्वाइन करेंगे अप्रैल में 3-4 अप्रैल को, उसके बाद सारी चीजें अच्छे से प्रोसेस में आ पाएगा। और तो उसी दरमियान में अप्रैल का एक उम्मीद जताया जा रहा है और उम्मीद है कि अप्रैल का लास्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन आने की चांसेस है 14 जेपीएससी का। अगर ये 14 जेपीएससी देखिए 2025 में आपका एक जेपीएससी कंप्लीट होगा, ये आप मान के चलिए। एक जेपीएससी कंप्लीट होने का मतलब है कि 14 जेपीएससी आपका 2025 में कंप्लीट होगा। और इसमें जहां तक मुझे समझ में आ रहा है और जो मैं समझ पा रहा हूं और जो पहले मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इसमें एसडीएम का पोस्ट भी जोड़े जाने का प्रावधान की बात और ये सब तमाम चीजें चल रही है। तो हो सकता है कि 14 जेपीएससी में आपका एसडीएम का भी पोस्ट रहे, और साथ ही साथ यहाँ पे कंसर्न हो जाएगा अब एज को लेकर के, क्योंकि 14 जेपीएससी का जो आपका नोटिफिकेशन है वो अप्रैल मंथ में आएगा और अप्रैल मंथ में लास्ट में आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसी टाइम आपका मेंस का भी रिजल्ट आएगा 13 का। तो अगर 13 का रिजल्ट अगर अप्रैल में आ जाता है, क्योंकि देखिए अब डिले करने का कोई संभावना है नहीं। अब इतने लंबे समय तक अगर डिले होता है तो सारे चीजें जेपीएससी का जितना भी रिक्रूटमेंट है वो सारे के सारे पेंडिंग हो चुके हैं। अब कितना दिन तक पेंडिंग रखा जा सकता है, ये तो कोई भी लॉजिकल और रीजनेबल बात नहीं हुआ। तो यहाँ पे यही कैश है कि आपका अप्रैल मंथ में आपका सबसे पहले 13 का जेपीएससी का रिजल्ट आएगा और जो भी केसेस पेंडिंग है, जो भी एग्जाम्स पेंडिंग है, जिसके रिजल्ट पेंडिंग है, वो तमाम चीजें यहाँ पे एग्जीक्यूट हो। और साथ ही साथ 14 जेपीएससी का भी जो आपका नोटिफिकेशन है आपको अप्रैल में ही देखने को मिल जाए, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे हम आपसे करना चाहेंगे कि जो एज कट ऑफ को लेकर के है उसका एक उम्मीद, अगर मान लीजिए कि 2020 अगर रखा जाता है एज कट ऑफ, तो बेवजह बिना अटेम्प्ट दिए हुए, और यूं ही कह लीजिए कि वैसे तो एग्जाम टाइम पर होना चाहिए था, जो कि कंप्लीट समय पर हुआ नहीं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मास लेवल पर स्किप हो जाएंगे, जो एग्जाम को फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सरकार हमेशा चाहती है कि जो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया उन्हें एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी मिले, और इसका एज का कट ऑफ जो है आपका आइदर 2019 या फिर 2017 हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का निर्णय सरकार लेती है। सरकार तो हमेशा कोशिश भी करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हित में स्टूडेंट का हो पा रहा है। अगर इतना डिले प्रोसेस और एग्जीक्यूशन हो रहा है तो ये किसी भी तरीके से स्टूडेंट का हित की बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं देखने को मिलता है। तो आपका एज कट ऑफ जो है आपका 2017 या 19 होने के चांसेस है। और इसमें इस बार जो आपका 14 जेपीएससी है उसमें आपका एसडीएम का भी पोस्ट आपका इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि इसकी बात और इसकी चर्चाएं बहुत लंबे समय से चल रही है। और जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फोकस करके चलें चीजों को
क्योंकि सबसे मुख्य बात है आपका पीटी का एग्जाम क्वालिफाई करना, उसके बाद मेंस की बात करते हैं। तो आपका जो पेपर है पीटी का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपका कंप्लीट जो है आपका झारखंड जीएस है, और पेपर 1 है आपका जनरल स्टडी, जिसमें कि आपका 10 क्वेश्चन है आपका झारखंड से। तो 110 क्वेश्चन आपका झारखंड से होता है। तो आप झारखंड में अगर जॉब करना चाहते हैं, जेपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं और जेपीएससी को अगर क्लिक करना चाहते हैं, तो झारखंड जीएस आपको बहुत ही अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि 110 मार्क्स का ये वेटेज रखता है पीटी में। मेंस की बात करेंगे किसी और वीडियो में, किसी और लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि पीटी को लेकर के आपको झारखंड को लेकर के अच्छे से चलना है। यहाँ पे 2-3 चीजें बात किया मैंने आपको, 14 जेपीएससी का जो है आपका नोटिफिकेशन जो आने के चांसेस है वो लास्ट अप्रैल तक चांसेस बन रहा है आने का। साथ ही साथ एज कट ऑफ को लेकर के है, सरकार उम्मीद तो यही लगाएगी कि स्टूडेंट को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाए, तो 17 या 19 के बीच में आपका मामला हो सकता है एज को लेकर के। साथ ही साथ इस बार का जो एग्जाम होगा 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन, उसमें आपको एसडीएम का पोस्ट भी देखने को मिल सकता है। तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आपको एसडीएम के पोस्ट का भी आपको देखने को मिलेगा, और बाकी जो पोस्ट होते हैं वो तो अमूमन होते ही हैं। और साथ ही साथ आपको मैंने क्या बताया कि झारखंड का अगर कोई भी एग्जाम पास करना है, खास करके जेपीएससी का, तो आपको झारखंड जीएस को अच्छे से पढ़ना होगा। झारखंड जीएस को जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे, आपका पीटी का एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। उसके बाद मेंस की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और इसे हिट करके रख लीजिएगा। जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो आप लोगों के साथ में साझा करने का लगातार कोशिश कर रहा हूं। और अलर्ट हो जाइए, और आप ना एग्जाम का प्रिपरेशन पूरे ताबड़तोड़ तरीके से करना स्टार्ट कर दिए। जो बिगनर हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा, जो भी स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट हैं और वो किस तरह से प्रिपरेशन करें जेपीएससी का या किसी सिविल सर्विस का, और क्या उनको ऑब्जेक्टिव और मोटिव लेकर चलना चाहिए, ये तमाम प्लानिंग के साथ में एक कंप्लीट और वीडियो लेकर के आऊंगा। आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। कोई सवाल हो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।